नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् जय धवलंगतेय राहुर्यशयल भुवन पवन गणो केवलनाण शरीरो अडंजनो नामो चंदो झाय जिणिंदयन्दम् झाणाणल झीणघायिकं हंसं झीणाझीणहियारं जहो वै संपयासेवम्। ग्रंथ श्री कसाय पाहुड़ जी, इसकी टीका श्री जयधवला जी, इसकी 8वीं 7वीं पुस्तक में झीणा झीण चूलिया, इसमें 4 नियोग द्वार बताए गए थे शुरू में। समुत्कीर्तना में बस बताया था कि होता है नहीं होता है, उत्कर्षण होता नहीं होता, बस होता है नहीं होता है, बस ऐसा बताया था। सूत्र में तो केवल झीण बोला था, टीका में बोला झीण भी लगा लेना, ऐसे करके ये हो गई थी हमारी समुत्कीर्तना। अभी जो हम कर रहे हैं वो चल रही है प्ररूपणा। प्ररूपणा चलेगी पेज नंबर 75 तक, और प्ररूपणा के बाद प्रारंभ होगा स्वामित्व, और फिर उसके बाद चौथे नंबर पर है अल्पबहुत। तो अभी हमारी चर्चा आ गई है पेज नंबर 266 66 तक। इसमें यह अभी तक चर्चा आई है कल कि कल परसों तक जो चर्चा है उसमें केवल एक आवली एक समय पर जो स्थित है उसमें कौन कौन से कर्म परमाणु हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते। जो नहीं हो सकते वो तो दूर की बात है ना, और जो हो सकते हैं तो जो नहीं हो सकते वो तो अवस्तु हैं, अवस्तु विकल्प नीचे वाले, सब नीचे वाले नियम से नहीं होंगे। और जो ऊपर से नीचे तो आ गए हैं लेकिन वापस ऊपर जाने की योग्यता नहीं रखते हैं, वो कैसे वाले हैं? उत्कर्षण से झीण स्थिति वाले हैं। और जो योग्यता रखते हैं वो उत्कर्षण से अजीर्ण स्थिति वाले हैं। तो उसमें हमने एक आवली एक समय देखा, एक आवली 2 समय, फिर उन्होंने बोला ऐसे करते करते कहाँ तक जाना, आबाधा जितनी हो रही है अभिबंध की उसमें एक आवली कम तक जाना। तो उसमें क्या रहेगा, सब सेम रहेगा, बस अंतर कितना रहेगा कि अपना एक एक अवस्तु विकल्प बढ़ता जाएगा और ऊपर से एक एक जीर्ण विकल्प कम होता जाएगा। और अब जो कल चर्चा चली अंत में, मतलब आधी कक्षा के बाद, वो ये चली कि जो एक आवली में से एक समय कम करो और होल -2 आबाधा, वहाँ जो स्थित है उसके क्या निक्षेप है और क्या अतिस्थापना है, ऐसे करके इस चर्चा आई थी। वो हमने विशेषार्थ इसमें कल देख लिया था, लास्ट में विशेषार्थ पढ़ा था, उसी को पढ़ते हुए यहाँ से आगे चलते हैं। पहले है बतलाकर कि एक समय कम एक आवली से न्यून आबाधा प्रमाण कर्म स्थिति में जिन कर्म परमाणुओं की स्थिति कितनी एक समय अधिक आबाधा प्रमाण शेष हो उनका उत्कर्षण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भले ही आपकी आबाधा से एक समय ऊपर तक शक्ति स्थिति है, वहाँ तक आप जा सकते हो, लेकिन हमको तो निर्व्याघात में जगन्य अतिस्थापना एक आवली छोड़नी पड़ती है। और आप एग्जैक्टली वहीं पर हो जहाँ पे हम खड़े हैं, वहाँ से एक आवली ऊपर, तो एक आवली एक समय ऊपर तो खड़े हो तो आपको एक आध समय में निक्षेप करवा दें, लेकिन एक भी समय अभी प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसी बात है। अब यह बतलाया गया है कि उसी विवक्षित स्थिति में जिन कर्म परमाणुओं की स्थिति उक्त स्थिति से, उक्त यानी बता दो, आवली के एक समय ये भी वहीं पे स्थित है अभी एक आवली। चलो पूरा वाक्य पढ़ देता हूँ फिर बताना।
जिन कर्म परमाणु की स्थिति उक्त स्थिति से अधिक शेष हो उनका उत्कर्षण हो सकता है। आवली से अधिक। आबादा कर एक आबादा के हिसाब से बताओ। हाँ, आबादा के हिसाब से आबादा से एक आवली कम -1 प्लस एक +1 पूरा आबादा से एक आवली कम प्लस एक प्लस आवली एक। कम प्लस एक समय। ये लेना है, ये एक ना आवली से वो आबादा से एक समय ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर बहुत कैसे क्या है। अभी तक जो बोल रहे थे ना कहाँ तक आपकी शक्ति स्थिति हो तो आप जा सकते हो, तो कहाँ कि आपने जो बोला कुणाल भैया और संयम आबाधा माइनस आवली, ध्यान से सुनना 2-3 वाक्य भी है ध्यान से। आबाधा माइनस आवली उसमें एक समय ऊपर यहाँ तो खड़ा है, और पिछले जिनको नकारा पिछली बार कि आपकी यदि इतनी शक्ति स्थिति तो भी नहीं जा सकते, वो कौन आबादा से ऊपर थे? वाले। जस्ट आबादा से एक समय जो ऊपर थे, यानी जहाँ खड़े हैं वहाँ से एक आवली बस ऊपर थे, तो उनका तो क्या हो गया, आप नहीं जा पाए। लेकिन अब बोल रहे हैं कि उससे एक समय ऊपर वाले, तो उससे मतलब क्या, वो मैं पूछ रहा था। तो उससे मतलब आबाधा प्लस एक समय, उसके ऊपर जो है उतनी यदि किसी की हो तो आप फिर ऊपर जा सकते हो, काल लब्धि आदि आने पर जैसा होगा। अच्छा, आबादा प्लस एक। आबादा प्लस एक समय जिनकी शक्ति स्थिति है वो भी नहीं जा पाए। आबादा प्लस एक समय के ऊपर अब जिनकी भी बाकी है जिनकी शक्ति स्थिति शक्ति स्थिति, हाँ ऐसा ठीक है। चलो, यहाँ सर्वत्र अतिस्थापना तो एकावली प्रमाणी प्राप्त होती है, न्यूनाधिक नहीं, पर निक्षेप उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। निक्षेप उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है ऊपर ऊपर जाते जाएगा। ऊपर उसका पॉइंट जो है जहाँ वो खड़ा है वहाँ वो उसका बढ़ता जाता है। लेकिन ऐसे तो जितने निषेकों में निक्षिप्त होगा वो उसका स्थान तो कम ही हो रहा है। जितने ऊपर जाओगे उसके ऊपर के स्थिति विकल्प तो कम रहेंगे आपके पास। हाँ, स्थिति विकल्प नहीं, वो तो अपनी अपेक्षा अभी जो हाँ, अपेक्षा बस प्राप्त वही, कर रहे हैं, ठीक है। एक समय बढ़ता जा रहा है। क्लियर है, जिसको ये 2 वाक्य समझ में नहीं आए उसको मैटर क्लियर है, ऐसा भरोसा रखिए। यदि पूर्व स्थिति से एक समय अधिक स्थिति शेष हो तो निक्षेप एक समय प्राप्त होता है। क्या बोला? पूर्व स्थिति से एक समय अधिक स्थिति शेष हो बस वही तो निक्षेप एक समय प्राप्त होता है। यदि 2 समय अधिक शेष हो तो 2 समय। निक्षेप प्राप्त। ठीक है, कल का विषय हमारा दोहर गया। अब आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 4, 5, 6। देखो ये विचार किया है कि इसमें जो भी अपन सूत्र पढ़ते चलते हैं, कहाँ तक 10 पेज आगे जो आ रहे हैं 9 पेज, तो जिसमें अपना प्ररूपणा चल रही है। पहला नियोगद्वार समुत्कीर्तना, दूसरा प्ररूपणा चल रही है। स्वामित्व आएगा तो हम सूत्र और टीका दोनों देख लेंगे। अभी हम प्ररूपणा सूत्र से देख लेते हैं, और जो भी उसमें समझ में नहीं आएगा उसकी टीका पढ़ लेंगे, है ना। बहुत सरल है। देखो आइए, पेज नंबर 266 पैराग्राफ नंबर 456 का चूर्णी सूत्र। विवक्षित स्थिति में एक समय कम एक आवली से न्यून आबाधा प्रमाण अवस्तु विकल्प होते हैं। इस प्रकार स्थिति के विकल्प समाप्त हुए। अवस्तु विकल्प कितने हैं इसमें? जहां आप खड़े हो उससे नीचे वाले सब। तो नीचे आप खड़े कहाँ हो? आवली माइनस एक समय, होल -2 आबादा। यहाँ आप खड़े हो तो नीचे कितने हो गए? पूरा 7। बोलो अच्छे से उसको, जैसे कितने हो गए? और आवली में एक माइनस। आबादा में से एक आवली माइनस एक समय इतना माइनस कर दो, हाँ। उसके नीचे के सारे। ठीक। विवक्षित स्थिति में एक समय कम आवली, इससे न्यून आबाधा, जितने बचे नीचे के सब, वे सब क्या है? अवस्तु विकल्प है। अब इसकी टीका विशेषार्थ वही सरल है बिल्कुल, है ना, आप लोग पढ़ सकते हो खुद से। अब इस स्थिति से एक समय अधिक स्थिति के विकल्प कहेंगे, ठीक है। वह कौन सी स्थिति है? 2 समय कम आवली, ब्रैकेट में ले लो, 2 समय कम आवली, आवली माइनस 2 समय, होल -2 आबादा। सही, एक समय ऊपर आ गए। जहाँ पिछले की बात चल रही थी उससे एक समय ऊपर आ गए। यानी आप आबादा के पहले इतने थे ना, आबादा जैसे ये है, आबादा से आप इतने नीचे थे तो आप एक समय ऊपर हो, तो थोड़ा गैप कम हुआ ऐसा, ठीक है। अब इस स्थिति के अवस्तु विकल्प कितने हैं? तो पिछली स्थिति के जितने अवस्तु विकल्प थे वो आप ऊपर आ गए तो नीचे का गैप बढ़ गया, तो आपका विकल्प एक अधिक हो गया। जितनी यह स्थिति है, पेज नंबर आगे पढ़ डालो, 268। जितनी यह स्थिति है उतना स्थिति सत्कर्म जिन कर्म परमाणु का शेष है
वे कर्म परमाणु से स्थिति में हैं, परंतु वे उत्कर्षण से जीर्ण स्थिति। ये शैली कब से चली आ रही है? 3-4 बार से हम देख रहे हैं। एक आवली एक समय पे देखी, एक आवली 2 समय पे घटाई, 3 से लगा के आप चले जाना। फिर एक आवली कम जो नीचे है वहाँ एक आवली एक समय कम आबाधा, और अब चल रहा है एक आवली 2 समय कम आबाधा। 3-4 बार हम देख चुके हैं। तो यहाँ वही बोल रहे हैं कि जो इससे नीचे कम स्थिति वाले हैं वो तो यहाँ है ही नहीं, वो तो अवस्तु हो गए। कल उदाहरण क्या दिया था इसके लिए कि ये मीटिंग चल रही है, मीटिंग में आप यदि आप जैसे 40 से लेकर 50 साल तक के लोगों को ही बुलाया तो अपन तो अब उसमें है ही नहीं, तो अपन वैसे ही बाहर हो गए। लेकिन जो 40 से 50 वाले लोग गए वो सब स्टेज पे गए क्या? सबको परफॉर्म करने नहीं मिला है, जैसा भी व्यवस्था उनकी बनी। तो वैसे ही जिनकी इससे कम स्थिति बाकी थी वो तो अवस्तु विकल्प हो गए, और जिनकी बराबर इतनी ही बाकी थी अब वो आ तो गए लेकिन उत्कर्षण परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ऐसा इस स्थिति से जिन कर्म परमाणुओं का कर्म स्थिति में एक समय अधिक स्थिति सत्कर्म है, वे कर्म परमाणु भी उत्कर्षण से जीर्ण स्थिति वाले हैं। अच्छा, जितनी हम बात कर रहे हैं उससे एक समय ज़्यादा भी आप लेके आ गए तो भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? आबादा अपने को चाहिए एक आवली और निक्षेप उसके ऊपर एक समय तो मिनिमम, तो फिर उतना आपको ज़्यादा होना चाहिए। समझेगा बात? इस प्रकार आगे जाकर कर्म स्थिति में जिन कर्म परमाणुओं का आबाधा प्रमाण स्थिति सत्कर्म शेष है, वे कर्म परमाणु भी इस स्थिति में पाए जाते हैं, परंतु वे उत्कर्षण से जीर्ण। स्थिति सत्कर्म क्या है? हम जो बात कर रहे हैं ना, कहाँ आप खड़े हो वो आपका स्थिति सत्कर्म है। ऐसा स्थिति सत्कर्म और आबादा प्रमाण स्थिति सत्कर्म यानी ये भी लेना कहाँ खड़े हो नहीं, जितना आपका बाकी है, जो बोलते हैं ना बची है, वो बची है जो अपन टर्म यूज़ कर रहे हैं अपनी भाषा के लिए, वो ठीक है, उसको स्थिति सत्कर्म लेना। क्योंकि जहाँ खड़े हो उसके आगे के परमाणु यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब स्थिति सत्कर्म ज़्यादा है, लेकिन आपकी निषेक स्थिति आप कहाँ खड़े हो वो आपकी कम हो सकती है, शक्ति स्थिति ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि शक्ति स्थिति तो 1 साल की है और आप खड़े 2 साल पर हो निषेक स्थिति, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तथा जिन कर्म परमाणुओं की, पेज नंबर 269, जिन कर्म परमाणुओं की कर्म स्थिति में एक समय अधिक आबाधा प्रमाण स्थिति शेष है, वे कर्म परमाणु भी उत्कर्षण से जीर्ण हैं। खड़े कहाँ हैं? आवली -2 आवली अपन होल -2 आबादा अपन यहाँ खड़े हैं। और ये कहाँ की बात कर दी इनने कि कर्म स्थिति में एक समय अधिक आबाधा प्रमाण स्थिति शेष है, तो भी आप नहीं आ सकते। अच्छा, 2 समय वाले हो तो भी नहीं। देखो अगला सूत्र में शायद वही आएगा। कर्म स्थिति के भीतर जिन कर्म परमाणु का 2 समय अधिक आबादा प्रमाण स्थिति सत्कर्म शेष है, वे कर्म परमाणु की स्थिति में पाए तो जाते हैं, परंतु वे उत्कर्षण से बराबर 6। आ जाओ ये 270। उससे आगे उत्कर्षण से अजीर्ण स्थिति वाले कर्म परमाणु हैं। यानी 2 समय अधिक आप थे ना, जो तो आप प्रॉपर एक आवली बना लिया था अपन ने, क्योंकि हम भी 2 आवली ऊपर थे, 2 समय ऊपर थे, किससे? आवली माइनस आबाधा से 2 समय ऊपर थे। और अभी कहाँ तक के परमाणु हों और वो झीण रहे, तो कहीं के जहाँ खड़े हो वहाँ से एक आवली ऊपर, यानी आबादा से भी 2 समय ऊपर, वहाँ तक भी यदि आपकी शक्ति स्थिति है तो भी आपका उत्कर्षण नहीं हो सकता। और उसके आगे जो भी हैं वे अजीर्ण स्थिति वाले कर्म बराबर 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 बराबर। आबादा से बाहर निकलने के बाद, आबादा से बाहर ऊपर मतलब आबादा तो भैया देखो, आबादा होती है बंद के कर्मों की, जो बंध रहे हैं ना उनकी आबादा होती है, जो ऊपर जा रहे हैं उनकी आबादा नहीं होती। आबादा मतलब आबादा केवल बंद के साथ जुड़ी है, मतलब उसे टाइम नहीं निक्षेप का भाव होने से इस पे बोला जाएगा ना। तो 7000 के ऊपर वाले जो है 7000 प्लस 2 समय, 2 समय, हाँ वो अजीर्ण, वो भी जीर्ण है, लेकिन उससे ऊपर, उससे ऊपर 2 समय से ऊपर। हाँ 2 समय से ऊपर, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं जो स्वयं 2 समय ऊपर खड़ा है। अच्छा। यदि हम एक आवली -1 समय होल -2 आबादा, इसकी चर्चा भी कल तक चली, उसमें आपका ये अजीर्ण हो जाता। कौन सा वाला? 7000 प्लस 2 समय, वो अजीर्ण हो जाता। लेकिन हम एक समय और ऊपर आ गए तो अपने को निक्षेप का जो जघन्य निषेक होगा उसको एक समय और ऊपर खिसकाना पड़ेगा। नहीं तो वहाँ क्यों नहीं जा पा रहे ऊपर?
एक आवली प्रमाण तो वो जस्ट एक आवली ऊपर है और एक हाँ। आवली तक की तो अपने को अधिस्थापना छोड़नी है। एक आवली के बाद कुछ बचे तो फिर वो निक्षेप का भी असंख्य निक्षेप एक समय असंख्यात निक्षेप व्यापार। नहीं मिल रहा ना, हाँ, कितना जंप करना अपने को वो तो मिल गया कि भाई तुम एक आवली करना आप है। 5 मीटर जंप कर सकते हो भाई साहब, 5 मीटर की जंप अपन कर सकते हैं लॉन्ग जंप, लेकिन उसके बाद जितना भी बढ़ 5 गया। मीटर पे ही हमने दीवार खड़ी कर दी है, हाँ, अब कहाँ वो करोगे बीसों लैंडिंग ऐसा तो लैंडिंग ही नहीं होगी। अब वो अपन जो कर रहे हैं उसमें तो अपन लगा भी दे हाँ हो जाएगी, यहाँ वस्तु स्वरूप में वो नहीं होता है क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो कल्पना है, ये वस्तु व्यवस्था है। उससे आगे उत्कर्षण से अजीर्ण स्थिति वाले कर्म परमाणु बनते हैं, सरल है। अब इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, जितना जो टीका में आया है अपन ने छोड़ दिया, उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ दिया हो, जितना भी श्रुत इसमें निबद्ध था वो सब अपने ज्ञान में आ गया। 2 समय कम आवली से न्यून आबाधा प्रमाण स्थिति के विकल्प समाप्त हो, ठीक है, ये तो उपसंहार सूत्र कहते हैं इसको। अब इस पूर्वोक्त स्थिति से एक समय अधिक स्थिति के विकल्प कहेंगे, किंतु इस स्थिति से एक समय अधिक स्थिति कौन सी है? हे भगवान, 3 समय 3 समय कम आवली उस होल -2 जगन्य आबादा का जितना प्रमाण है, ये वह स्थिति है। इस स्थिति में इतने ही विकल्प होते हैं, किंतु विशेषता है कि अवस्तु विकल्प एक अधिक होता है। एक समय अधिक जगन्य आबाधा प्रमाण स्थिति के प्राप्त होने तक यही क्रम जानना चाहिए। यानी अभी एक समय अधिक जगन्य आबाधा क्या है? एक समय अधिक जगन्य आबाधा प्रमाण स्थिति के प्राप्त होने तक यही क्रम जानना चाहिए। समझ में आएगा? ये भाववासन नहीं आई थी। 7000 आबादा से प्लस एक समय तक अरे वो 2 समय पिछले बार किया था ना, तो उससे एक हाँ। समय और ज़्यादा इसमें कर देंगे, ऐसा करते हैं। ठीक है, पढ़ ले, पढ़ ले। देखो, यह जो इससे पहले क्रम कहा है वह एक समय अधिक जगन्य आबाधा के प्राप्त होने तक जो 2 समय कम आवली प्रमाण स्थितियाँ अवस्थित हैं, उनके आगे की स्थितियों का भी न्यूनाधिक के बिना पूर्ववत जानना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है, किंतु इतनी विशेषता है कि आबाधा के अंतिम समय से अनंतर स्थिति आगे की स्थिति में नवक बंध की अपेक्षा अवस्तु विकल्प नहीं पाए जाते, क्योंकि आबाधा के बाहर जिस समय बंद होता है उस समय भी नवक बंध के निषेधों का प्रतिषेध नहीं। बराबर। देखो क्या है, क्या बोल दिया यहाँ पर। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, आप जहाँ खड़े हो उसके नीचे सब क्या बोल, अवस्तु छे जो देखा अवस्तु, देखा ही नहीं कौन है, कहाँ खड़े हो, 5000 अवस्तु, 6000 अवस्तु, खत्म। नीचे हो मतलब अवस्तु। अब क्या चल रहा है, अब उन्होंने बोला यदि आप आबादा से ऊपर पहुँच गए हो, एक समय जहाँ बंद हो रहा है उससे भी एक समय ऊपर पहुँच गए, तो उससे ऊपर पहुँच गए, उसका आपको वहाँ अपन खड़े हैं। अब इनका अपने को क्या करना है, उत्कर्षण। तो उत्कर्षण करना है मान लो अपने को 7000 वर्ष प्लस 2 समय वाले का, और बंद कहाँ हो रहा है सबसे जगन्य, 7001 पर, और वहाँ से लेके ऊपर तक 70 गोड़ा कोड़ी तक। तो जो आप जहाँ खड़े हो उसके नीचे भी बंद हुआ ना इस बार, जहाँ आप खड़े हो उससे एक समय नीचे बंद हुआ, वो आए ही हैं नवक बंद, अब भी बंदे हैं। उनकी कितनी शक्ति स्थिति बाकी है, 70 गुणा 70 गोड़ा कोड़ी, तो उनकी बाकी है ना, तो मतलब उतना अभी वो थोड़े रखे रहेंगे, फिर उनका उत्कर्षण होके वो वापस इस निषेक में आ सकते हैं। तुरंत नहीं, आप रहो थोड़ा नीचे आ जाओ, एक आवली वापस ऊपर आ जाना, तो जो ऐसे होकर जो निषेक, जो परमाणु इस निषेक पे आएंगे, वो परमाणु अवस्तु विकल्प नहीं है। अभी तक क्या चल रहा था कि जिनकी जो इतने नीचे स्थित हैं, 7000 तक स्थित हैं, 7000 माइनस 1 समय 2 समय यहाँ तक स्थित हैं, ये ऊपर नहीं आ सकते, अवस्तु विकल्प। उनमें जिनकी हम बात कर रहे हैं वो बक्षित में वो आ ही नहीं सकते, वो आबादा के अंदर अभी तक आ ही नहीं पा रहे थे, अब बोल रहे कि अब जो वहाँ हैं वो ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ऊपर जा सकते हैं। 70 गोड़ा कोड़ी माइनस 1 आवली 1 समय, इतने ऊपर तक वो जा सकता है। तो फिर अपन ऐसा भी तो नहीं कर सकते कि आबादा -2 समय वाले जो परमाणु हैं वो उत्कर्षण नहीं कर सकते, मतलब वो अवस्तु उनको भी जिनकी वो उतनी भी बची है, हाँ जा तो हाँ। सकते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ ना, बची है बच्ची है। ऐसा, और वहाँ स्थित है। ठीक है, अवस्तु आवाधाई के प्रमाण रहेगी ना ये? सब अभी तक आबादा प्रमाण नहीं, जहाँ खड़े हो उससे नीचे वाले, ये रूल कहाँ तक लगाना,
कि जो आबादा के यानी जगन्य आबादा 7000 है, उसके अंदर अंदर जो बंद जिनका अपने को विवक्षित स्थिति थी उसका एक समय अधिक क्यों लिया? 2 समय अधिक लेने से तो एक समय अधिक का अगर हम स्थित हैं तो नीचे तो बंद हो ही नहीं रहा। आबादा देखते से हैं, एक समय इसलिए अधिक। मैंने 2 समय कर दिया, मतलब बोला है इसको। हाँ। एक बार अपन विशेषार्थ देख लेते हैं, फिर देखें। 3 समय कम आवली से न्यून जगन्य आबादा प्रमाण स्थिति के संबंध में जो क्रम कहा, वही क्रम एक समय अधिक आबादा प्रमाण स्थिति के, अरे भगवान, होने तक हाँ, यानी एक आबादा प्लस एक समय है, वहाँ तक डिट्टो लगाना। किसके जैसा लगाना? जो अभी तक चल रहा था। लेकिन इसके ऊपर का क्या करना, उसका अलग सिस्टम है। बात समझ में आ गई ना? तो एक समय अधिक जो बोला वो यस वाले का नहीं बोला, वो नो वाले का बोला कि यहाँ तक वाले जो हैं इनके अवस्तु विकल्प जैसे चल रहे थे, वैसे ही आबाधा के ऊपर भी जो एक समय है उसका भी क्या सिस्टम चलेगा, इनके इसके जैसा, नीचे वाले जैसे नीचे का चल रहा था। हाँ। क्योंकि भले आपके बराबर पे बंद हो रहा है, लेकिन आपके नीचे कोई नहीं है, नीचे होना चाहिए तो थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ है अपने पास, ऐसा। ठीक है, सही है। प्रत्येक स्थिति का जानना चाहिए ऐसा आशय है, किंतु आबाधा प्रमाण स्थिति के आगे की स्थिति में नवक बंद की अपेक्षा वस्तु विकल्प नहीं पाए जाते, यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए। इसका कारण यह है कि आबादा के भीतर निषेक रचना नहीं होने के कारण सर्वत्र एक आवली प्रमाण अवस्तु विकल्प प्राप्त हो जाते हैं। क्या बोल दिया? अवस्तु विकल्प बोल दिया। इसका कारण है कि आबादा के भीतर निषेक रचना नहीं होने के कारण सर्वत्र एक आवली प्रमाण अवस्तु विकल्प, एक लाइन में पढ़ लेते हैं। पर आबादा के बाहर तो प्रारंभ से ही निषेक रचना पाई जाती है, इसलिए वहाँ नवक बंद की अपेक्षा अवस्तु विकल्प भी किसी हालत में संभव नहीं। निषेक रचना किसी भी हालत में। होगी वहाँ वस्तु विकल्प बनेंगे, जहाँ होगी वहाँ वस्तु विकल्प नहीं बनेंगे। पर ये जो लाइन है, आवली प्रमाण। पर हाँ, एक आवली प्रमाण ये वाला क्या है? हाँ, यही सोच रहा हूँ। आबादा की इसका कारण यह है कि आबादा के भीतर निषेक रचना नहीं होती है, इसके कारण सर्वत्र आवली प्रमाण अवस्तु प्राप्त हो ठीक है, आवली प्रमाण अवस्तु मिनिमम एक आवली कह रहे हैं शायद, क्योंकि सबसे छोटा वस्तु विकल्प जो हमने निकाला था वो एक आवली प्रमाण था, सबसे नीचे उद्यावली के एक समय ऊपर था। लेकिन सर्वत्र बोल तो रहे हैं। सर्वत्र एक आवली प्रमाण तो हो ही जाता है ना, कि मिनिमम। सबसे मिनिमम बोल दिया तो इतना तो हो ही जाता है। चलो बढ़ जाता लिख है देता हूँ ऊपर मैं ऊपर। जगन्य अपेक्षा नोट में बाजू में, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा है इसमें, है ना? क्या भैया, क्या भी समझा? अब वो क्या समझाता है, समझा दो भैया आप। भैया समझा? मतलब इतना कि प्रश्न उत्तर आवली दोनों प्रमाण समझ। का ना, एक आवली प्रमाण अवस्तु विकल्प प्राप्त हो जाते हैं सर्वत्र, तो सर्वत्र इतने हो मतलब इतने तो हो ही जाते हैं, और सर्वत्र सबसे छोटा लिया हाँ, तो इतना तो हो ही छोटा जाता है ही है। हमेशा, है ना? तो बस ये वही बोल रहे हैं, यहाँ सर्वत्र लिख दिया ना, तब जैसे कोई 2 आवली पर स्थित है, 2 आवली एक समय पर, तो उसके लिए अवस्तु विकल्प कितने हैं? 2 आवली पूरी। हाँ। लेकिन ये अब कोई 1 साल एक समय पर स्थित है, तो उसके लिए वस्तु विकल्प 1 साल साल। तक जिनकी शक्ति स्थिति बाकी है उनकी बात हो गई। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि जो अभी बोल दिया आबादा के अंदर जो बन रहे हैं वो सर्वत्र, तो इनका कहना ऐसा हो गया कि भैया ये जगन्य अपेक्षा बात है, यानी मिनिमम, हाँ बस मिनिमम अपेक्षा बात है ऐसा। तो अभी लगा दिया है, लेकिन 100% श्योरिटी देख लेंगे इसको बाद में, अभी अपने को इसलिए क्वेश्चन मार्क लिख दिया है पेज नंबर 272 के विशेषार्थ में। आगे चलते हैं। 2 समय अधिक जगन्य आबादा प्रमाण स्थिति से लेकर 2 समय अधिक जगन्य, ठीक है, उत्कर्षण से जीर्ण स्थिति वाले कर्म परमाणु नहीं है। इस सूत्र के प्रत्येक पद का व्याख्यान सुगम है। यहाँ पर आशंकाकार कहता है कि 2 समय अधिक जगन्य आबाधा प्रमाण स्थिति से लेकर आगे की स्थिति में उत्कर्षण से जीर्ण स्थिति वाले कर्म परमाणु हैं, क्योंकि समय प्रबद्ध से जिन कर्म परमाणुओं की कर्म स्थिति वहीं समाप्त हो गई है, उन कर्म परमाणुओं से लेकर अतिस्थापना बली, मतलब एक आवली प्रमाण अतिस्थापना होती है, उसको अतिस्थापना बली कहते हैं, जिन स्थिति वहाँ पाए जाते हैं। यदि कहा जाए कि नवक बंद की अपेक्षा अवस्तु, तुमको नहीं है
वो मिसप्रिंट होगा मेरे में। अवस्तु विकल्प नहीं है। अवस्तु विकल्प नहीं है, इसलिए ऐसा कथन करना न्याय है, सो बात नहीं है, क्योंकि उनकी यहाँ प्रधानता नहीं है इसलिए। जबकि आबादा से ऊपर प्रत्येक स्थिति के प्रति एक आवली प्रमाण झीण स्थिति विकल्प पाए जाते हैं, तब फिर यह कथन क्यों कहा जाता है कि दो समय अधिक आबादा प्रमाण स्थिति आगे उत्कर्षण से झीण स्थिति प्रमाण नहीं है। समाधान यहाँ पर अब यहाँ इस शंका का परिहार करते हैं। जिन कर्म परमाणुओं की स्थिति उत्कर्षण से झीण है वे कर्म परमाणु उत्कर्षण से झीण कहलाते हैं। वाह। जिनकी किंतु यह अर्थ दो समय अधिक आबाधा से आगे की स्थितियों में संभव नहीं है, क्योंकि जिन समय प्रबद्धों के जिन कर्म परमाणुओं ने वहाँ अपनी स्थिति समाप्त कर ली हो, उनका अपकर्षण द्वारा आबाधा के भीतर निक्षेप कर देने पर उत्कर्षण होकर फिर भी उनका आबाधा के ऊपर निक्षेप संभव है इसलिए उनमें उत्कर्षण से झीण स्थिति पर मजा आ गया। देखो भैया यहाँ ये बोला कि आबादा प्लस दो समय, एक समय नहीं है, दो समय। इनका बोला कि समझना भी है, देखो 7000 वर्ष प्लस दो समय वाले जितने भी परमाणु हो, कहाँ बची है नहीं बची है वो कुछ नहीं, जहाँ आप खड़े हो, जहाँ खड़े हो आपकी कम से कम उतनी ही तो बची होगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती, कम भी। अपन सबसे निकृष्ट पकड़ लो कि जिसकी बची ही जहाँ पर अब खड़े कहाँ हो 7000 प्लस दो समय पर, तो उनने बोला कि इसका तो ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि जहाँ खड़ा है वही उसकी मैक्सिमम है, तो फिर ये उत्कर्षण से अजीर्ण कैसे है, ये उत्कर्षण की योग्यता कैसे रखते हैं। आपने बोल दिया, हम कैसे मान लें? तो उन्होंने बोला अरे भैया इनका सीधा उत्कर्षण नहीं हो सकता, 7000 2 वर्ष दो हाँ अपकर्षण करो और उत्कर्षण करो, अपकर्षण का एक समय लगेगा तो इनकी कितनी बचेगी, हर समय शक्ति स्थिति एक समय कम होती तो 7000 एक बचेगी और उसी समय पर हम उत्कर्षण करवा देंगे। तो उत्कर्षण में एक और समय जाएगा। हाँ तो वो वहीं इतना सूक्ष्म विवेचन जो है, देखो समय, अब मेरे से बुलवाओ मत वो बात, तो उत्कर्षण जाके वो 7000 वर्ष प्लस एक समय पे हो जाएगा। समय नाम की जो चीज़ है वो आपकी कल्पना है, अपन की कल्पना है, और जिन आगम में हमको समझने समझाने के लिए उसका यहाँ पर उल्लेख किया है। एक पर्टिकुलर वो आप उसको ये नहीं कह सकते कि सबसे छोटी आइडेंटिटी, सबसे छोटी आइडेंटिटी, अनेकांत है उसमें, वो बाद में समझ लेंगे। तो जो एक समय वाली दिक्कत हो रही है वो ऐसा समझो कि 7000 प्लस 3 समय पे स्थित था, उसको जब नीचे लिया तब वो कितना बचा, 2 समय। आपके लिए ऐसा उत्तर समझ लो। और जो मैंने ये बात बोली इसका व्याख्यान यदि और समझना हो किसी को तो बाद में अपन क्लास के बाद कर सकते हैं। ये इसका साधारण सा अर्थ हुआ, ठीक है। तो 3 पर था, जिस समय नीचे आया उस समय 2 बचा, जब ऊपर गया तो 1 हो गया, ऐसा ले लो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बराबर। चलो ये यहाँ पर अपने को कह दिया, ठीक है। यदि कहा जाए कि विवक्षित स्थिति में ही अवस्थित रहते हुए इनका उत्कर्षण संभव नहीं है, इसलिए इन्हें उत्कर्षण से झीण स्थिति वाला कहना युक्त है, सो बात नहीं है, सो भी बात नहीं है। क्योंकि विवक्षित स्थिति के कर्म परमाणु कहीं भी स्थित रहें, किंतु वहाँ तो उत्कर्षण शक्ति का अत्यंत अभाव विवक्षित है। उत्कर्षण से झीण स्थिति वाले कर्म परमाणुओं की यह सबकी सब अर्थपद प्ररूपणा ओघ से मूल और उत्तर प्रकृति की विवक्षा न करके सामान्य से यहाँ कही है। आगे सभी मारणाओं में अपनी अपनी जगन्य आबादा की अपेक्षा पृथक पृथक कर्मों की आदेश प्ररूपणा कर लेनी चाहिए। देखो भैया एक शब्द आया ओघ प्ररूपणा, आदेश प्ररूपणा है, तो सरल है क्या? कह भी नहीं सकता सरल है, पूछ ही रहा हूँ, सरल है क्या? नहीं। ओघ मतलब होता है सामान्य कथन करना, सामान्य कथन करना, और आदेश मतलब क्या होता है? मूल अपने उसकी गाथा है, अपन गोमटसार, अब गोमटसार तो दूर हो गया, गुणस्थान विवेचन, गुणस्थान विवेचन किताब में ये गाथा अपने को पढ़ाई थी, संख्यो ओघ होती है। तो संक्षेप बोलो चाहे ओघ बोलो, विस्तार बोलो चाहे आदेश बोलो, और एक और ये नाम दिया सामान्य विशेष, ये हो गया, संक्षेप विस्तार हो गया, ओघ आदेश हो गया, ये 3 नाम हो गए सही सही। और एक और आप कदाचित लगाना हो तो कि भाई संक्षेप, हाँ मतलब गुणस्थान, जीव समास, गुणस्थान को ले लेते हैं हम ओघ में, और मार्गणाओं के 7 गुणस्थान का एक एक में लगा के प्रत्येक का वर्णन करना वो हो जाता है हमारा आदेश से। लेकिन कहीं कहीं, अब जैसे कहीं गुणस्थान का टॉपिक ही नहीं चल रहा, मार्गणा स्थान का टॉपिक ही नहीं चल रहा, अब उसमें ओघ आदेश करोगे तो वहाँ ओघ आदेश का अर्थ
एक शब्दार्थ होता है, एक रौड़िक अर्थ होता है। तो वो अपना मोस्ट ऑफ ओवर आदेश यहीं आता है जीव कांड टाइप वाले टॉपिक में। तो वहाँ इसलिए गुणस्थान मार्गण स्थान का अर्थ हो जाता है। एक शब्द और आया अर्थपद पर रूपना। अर्थपद 3 प्रकार के पद होते हैं, गोमटसार, जीवकांड, ज्ञान मार्गणा, अंतर्मुहूर्त में। उसमें अरे ज्ञान मार्गणा अंतर्मुहूर्त में बिना षड स्थान के। तो उसमें 3 प्रकार के पद आए, मध्यम पद, प्रमाण पद और अर्थ पद। तो जो हाँ, मध्यम पद, प्रमाण पद, अर्थ पद। अपना जो द्वादशांग में कितने पद हैं भैया, बता सकते हो? 112 करोड़। मोटा भी लिखो, इसको मत लिखो, मैं लिखना हो तो लिख लो, भले मैं रोकता नहीं हूँ। 112 करोड़ पूरा सूक्ष्म है। 112 करोड़ 83,58,005 ये अपने पद हैं। और एक पद में कितने अक्षर? 1634 करोड़ 83,78,888 ऐसा। इतने जो पद हैं, इतने अक्षरों से मिलके अपना एक क्या बना? पद। तो इतने अक्षरों के समूह को पद बोलते हैं, उसे बोलते हैं मध्यम पद। फिर एक होता है प्रमाण पद, तो जो दुनिया में चलता है भैया 8 अक्षरों का एक पद। 8 का 4 पद बाद, अभी इसको वही रखो, 8 का एक, वो हो गया आपका प्रमाण। वो चल प्रमाण है ना। तो नाम ऐसा लग सकता है भी प्रमाण वाले को ऐसा, प्रमाण कुछ बड़ी चीज़ होगी और मध्यम पद थोड़ा बीच का होगा ऐसा। लेकिन मध्यम पद भैया तुम्हारे उसमें डिवाइड कर देना 32 से, उतने श्लोक आ सकते हैं इसमें। और एक है अर्थपद। अर्थपद मतलब क्या है? कोई बाधा नहीं, जितने में शिष्य को समझ में आ जाए वो अपना क्या है? अर्थपद। अरे वो कथा होती है ना, बीजी की कथा और वीतराग कथा जो है, उसमें क्या है भैया, कितने वो यूज़ करें अपन, जितने में समझ जाए भाई, एक में समझ, 1 2 जाते जितने, अब जितने में समझ जाए उतना लगा लेना। तो वही है, जितने वाक्यों में वो समझ जाए, उन वाक्यों में जितने अक्षर आए हैं, उन अक्षरों का टोटल करके जितना आंसर आए वो अपना क्या हो जाएगा? अर्थपद। तो इन्होंने बोला कितने प्रमाण में आपने लिख दिया, उन्होंने कहा अर्थपद पर रूपना, जितने में जिसको समझ में आ जाए, यथायोग, है ना। चलो ये सरल हो गया अपना। इस प्रकार उत्कर्षण से जीर्ण स्थितिक प्रदेशाग्र का अर्थपद समाप्त हुआ। अपना उत्कर्षण आज पूरा हुआ, ठीक है। 4 बातें थी, अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और उदीर्णा, जिसको मैं कह रहा था उदय समझना है। इसको शुरू में पहली क्लास में भी कह रहा था, जब से अपन ने इस पुस्तक को हाथ में लिया था, कि इसको क्या करना, मतलब तीसरी क्लास से पुस्तक अपन ने चालू की थी। तो पहले अभी तीसरे नंबर पर आ गया संक्रमण। इससे आगे संक्रमण से जीर्ण स्थितिक अधिकार का निर्देश करते हैं, ठीक है। जो कर्म परमाणु उदयावली के भीतर स्थित हैं वे संक्रमण से जीर्ण स्थिति वाले हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा विकल्प नहीं है, ठीक है। चलो संक्रमण को नहीं लेते। हाँ, बस वही मैं बोलने वाला था, पूछने वाला था प्रोणाल भी ऐसे, लेकिन आपने बोल दिया। ये है स्थितिक संक्रमण, समझते हैं अपन, है ना। एक उदय में आने के एक समय पहले आप थे मिथ्यात्व, अब चल रही है अपनी दर्शन मोहिनी की छपड़ा, समझ लो। तो उसमें क्या हुआ, स्थितिक संक्रमण कर रहे हैं, मतलब मोटा मोटा बोल रहा हूँ, या फिर ये तो नॉर्मल भी होता रहता है, कोई दिक्कत, जैसे इतना गहरा नहीं जाते, इतना समझो। अपने को क्रोध का उदय आ रहा है, किसी को जीव को क्रोध का उदय आ रहा है। कौन से क्रोध का? मिथ्या दृष्टि जीव है, तो कौन से क्रोध का आएगा? अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्ष, अनावरण, चारों क्रोध का आएगा। तो फिर बाकी की 12 कशा है, यानी मान, माया, लोभ इंटू 4, चारों 12। ये 12 कशाएं क्या करनी है? ये मान की 4, माया की 4, लोभ की 4, ये इनकी निषेक रचना नहीं है क्या? यानी ये लाइन में नहीं लगे क्या? उदय जैसे मान लो अभी अपन है, अपने को ज्ञानावरण में से 5 है, मति ज्ञानावरण सब उदय में आ रहा है, मतलब जितना देशघाती छोड़ के उतना सब लाइन में लगे, मतलब उसके हर एक पाँचों के कुछ ना कुछ निषेक अपने को प्रति समय उदय में आ रहे हैं। इनका क्या करें? वो 5 तो भाई बंधु है सब, मति ज्ञान वाले, इनका क्या करें? ये भाई बंधु नहीं है क्या? इनका ऐसा है, एक समय पे एक रहेगा, तो एक समय पहले उदय में आए
उससे एक समय पहले उनका क्या हो जाता है, संक्रमण। ये होता है स्थिबुक संक्रमण। बहुत जनरल चीज़ है, निगोदिया भी कर रहा है बैठा बैठा, है ना, कोई दिक्कत उसमें नहीं, मतलब लेटा बैठा सोया जो भी है कर रहा है वो, ठीक है। ऐसा अपना स्थिबुक संक्रमण है, वो छोड़ देना ज़रा यहाँ पर। और जब 5 प्रकार का संक्रमण 5 प्रकार का है, संक्रमण 5 प्रकार का है, उसमें इसका नाम भी नहीं है स्थिबुक का, अच्छा इसको जात्यंतर बोल दो आप मतलब थोड़ा एंटिक अलग है। अभी इसको इतना रखना, विशेष बाद में देख 5 लें। प्रकार का ना। 5 प्रकार का संक्रमण है, 5 प्रकार के संक्रमण: उद्वेलना, व्याघात, विद्यात और उद्वेलना, विद्यात, अधा प्रवृत्त, 3 लिख लिए। गुण संक्रमण, सर्व संक्रमण। अब इनका स्वरूप बढ़िया अपने जीवकांड में, चौथा अधिकार त्रिचूली का अधिकार, उसमें कर्मकांड जीवकांड बोल दिया क्या? कर्मकांड के चौथा अधिकार त्रिचूली का, उसमें पहली चूली का, दूसरी चूली का, 3 चूली का है। उसमें पहली चूली का है 9 प्रश्न चूली का, दूसरी चूली का है पंचभागार चूली का। तो ये जो पंचभागार है वो उसमें आपको 5 संक्रमण मिल जाए। अब उदय से जीर्ण स्थितिक, अब भैया देखो अपना संक्रमण एक कितने सूत्र, 1 या 2 सूत्र में पूरा हो गया संक्रमण। एक क्यों? और अर्धा कोई दिक्कत संक्रमण नहीं है। होता हाँ, सब संक्रमण कर रहे हैं, ठीक है, सुपर वाले ठीक सब कर रहे है। हैं। अभी मोटा ऐसा रख लेना, बाकी और भी फिर नियम है, क्योंकि बंदे उक्कटति बंदे संक्रमणति, जो भी उसका प्राकृत बनेगा, मतलब बंद में संक्रमण होगा, ऐसा भी है। लेकिन फिर इसके अपवाद भी हैं, अपवाद भी, जहाँ बंद हो रहा है उसमें संक्रमण होगा, उत्कर्षण हो रहा है वहीं संक्रमण कर रहे थे। ऐसे भी नियम है कि जहाँ बंद, जिसका बंद हो रहा है उसमें ही संक्रमण कर रहे हैं। यानी जैसे आपको बताएं कि जब अपन दुख शोक तापक क्रंदन वध वाला सूत्र पढ़ते हैं, उसमें क्या बोलते भैया? असाता वेदनीय के आश्रव के, ये आश्रव के हेतु हैं ये। तो वो बोल रहा है कि भैया यदि अब दुख शोक, यानी आपको पुराने असाता का उदय आया तो आपने दुख किया, अब दुख करोगे तो वापस क्या बन जाएगी? वही वाली फिर वो बाद में आवादा सब बीत जाएगा जो भी है उसका, उसके बाद वो फिर उदय में आएगी, तो फिर क्या हो जाएगी? आपको फिर दुख होएगा, फिर आपके ऐसा करके आपकी साइकिल चलती रहेगी। तो उसमें ये बोल रहे हैं, नहीं संक्रमण बता रहे, तो वो ये बोल रहे हैं, मतलब ये थोड़ा समझ लो कि संकलेश करने में कितना लॉस है। यदि पुण्य पाप में खेलना है तो ऐसे पुण्य पाप से अपने को है नहीं, वो अपना देख लेना। लेकिन ऐसा समझो कि जिस समय अपन संकलेश कर रहे हैं उस समय अपन बंद तो कर ही रहे हैं असाता का। जो साता आपने पूर्व की बांध रखी है उसका भी सत्ता में स्थित, वो भी क्या हो रही है? संक्रमित हो रही है। और जो साता लाइन में भी लगी है वो तो स्थिबुक संक्रमण हो रहा है, तो उसकी कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि जब आप साता भोगोगे तो असाता आपकी साता रूप हो जाएगी, तो उसमें कोई बहुत विशेषता नहीं है, क्योंकि वो तो नॉर्मल है। इस साता में यदि मैं इसको लॉस पॉइंट बताऊँ संकलेश करने का, तो ये तो विशुद्धि में भी उल्टा लग जाएगा। विशुद्धि यानी अब दुख शोक के उल्टा जो भी है, मज़े, रौद्र ध्यान कह सकते हो, मतलब जो भी कहना हो उसको, ठीक है। उसमें मज़ा आ रहा है आपको दुनिया में, अब कहीं भी उसमें क्या चल रहा है, उसमें इधर स्थिबुक संक्रमण, स्थिबुक में इसलिए बहुत विशेषता नहीं है, होता रहता है ऐसे करके, जिसकी भी छपना हो रही हो। उसको 5वें क्यों नहीं दिया गया, अलग से क्यों होते हैं? क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो भागहार है। भागहार क्या होते हैं? कितना डिवाइड करके देना, जो आपको लोग बताया था ना, इतना पल्ले का संख्या तो भाग डिवाइड दो निषेक में, उतना छोड़ के यहाँ लो, तो इसलिए उसका पंच संक्रमण नाम नहीं रखा। क्या नाम रखा? पंच भागहार, कि कितना डिवाइड दें और उसका जो आंसर आए उसको हम शिफ्ट करेंगे, ये है। और उसमें क्या भागहार दे रहे हो भाई साहब? जो भी आपकी प्रतिपक्षी प्रकृति है उसमें पूरा का पूरा पलट दो, वो भी एक निषेक का। इसमें क्या भागहार लगा? कुछ भागहार लगा? 1 का भागहार लगा, जितना है डिवाइडेड बाय 1, जब पूरा आंसर आ गया उसको पलट दिया। इसमें कोई विशेषता नहीं है। सर्व संक्रमण में कितना भागा लगेगा? उसमें सब निषेकों में 1 लगे, बड़े कांडक में 1 का भागहार लगेगा। इसमें तो क्या, 1 निषेक में लगा के तुमने पलट दिया, कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलें, इसका विस्तार बहुत नहीं किया, एक इतना भी 5 मिनट भी क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें कुछ था नहीं, तो थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ भी ये संक्रमण ही पड़ा था। अब उदय, तो यहाँ उदीर्ण शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्या शब्द बोल रहे हैं? कायदा तो अपने को क्या चाहिए? अपने मन से अपन सोच रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, क्या चाहिए? उदीर्णा से जीर्ण होना चाहिए। ये कह रहे उदय से जीर्ण स्थितिक अधिकार का निर्देश करते हैं। संक्रमण से जीर्ण स्थितिक अधिकार का निर्देश करने के बाद अब उदय से
जीर्ण स्थितिक अधिकार का कथन करते हैं। इस प्रकार यह सूत्र स्वतंत्र अधिकार की संभाल करने के लिए आया है। जो कर्म उदीर्ण हो रहा है, भाई सब ध्यान से, जो कर्म उदीर्ण हो रहा है वह उदय से जीर्ण है। ठीक है, सही है। अब आप किसको क्या समझ में आया? जिसका क्या उदय है? हो रहा है वो उदय से जीर्ण। नहीं, जिसका मतलब उदीर्ण हो रहा है, हाँ। मतलब उदीर्णा की प्रोसेस, मतलब उदीर्णा हो रही है तो वो उदय में नहीं गिर उदय सकता। से झीण है, उदय में नहीं गिर सकता उदीर्णा होकर। लेकिन अभी वो उदीर्णा के लिए जा रहा है वो। तो वो इस उदय का मतलब उदीर्ण है ना। आओ थोड़ा पढ़े अपन। उदीर्णा- इसके अतिरिक्त यहाँ और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है, जो कर्म उदीर्ण हो रहा है, अर्थात पढ़ो भाई सब क्या लगा, अर्थात फल देगा तत्काल तत्काल गल रहा है। उदीर्णा मिल लो यहाँ पर, उदय उदीर्णा, इसलिए मैं पहली क्लास से बोल रहा था उदय उदीर्णा। अभी एक समझ के चलो, आगे बता देंगे। मतलब इसमें तो उल्टा ही है, उदीर्ण मतलब उदय ले रखा, उदय मतलब उदीर्ण कर रखा है। करते हैं देखो, जो कर्म उदीर्ण हो रहा है, फल देकर तत्काल गल रहा है, वह उदय से जीर्ण स्थिति वाला है। उदय से रहित स्थिति। रहे थे क्यों है वो अभी आगे आ रहा है, पंडित जी बता देंगे। यह यहाँ इस सूत्र का अभिप्राय है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि बाकी सब स्थितियों के कर्म परमाणु क्रम से उदय के योग्य देखे जाते हैं। क्या होगा? अब कुछ तो बता रहे ना देखो, कुछ नहीं है। वो पूर्व धारणा को क्या बोलते हैं, वो थोड़ा यहाँ पर अपने को जोड़ दे रही है। अभी उस दिन 10 करण के 3 करण कर दिए थे कि नहीं कर दिए थे? तो वो जब मैंने प्रतिज्ञा वाक्य बोला था कि भैया 10 करण नहीं होते, 3 होते हैं, तो कैसा लगा था? कसाय पाउड पढ़ोगे तो कुछ भी बोलोगे। ऐसा नहीं है। यहाँ यह बतलाया है कि कौन से कर्म परमाणु उदय से जीर्ण स्थिति वाले हैं और कौन से कर्म परमाणु उदय से अजीर्ण स्थिति वाले हैं। जिन कर्म परमाणु का उदय हो रहा है उनका पुनः, भाई साहब ये आगे अंडरलाइन कर लेना इसको, जिन कर्म परमाणु उदय हो रहा है उनका पुनः उदय में आना संभव नहीं है, इसलिए फल देकर तत्काल गलने वाले कर्म परमाणु उदय से जीर्ण स्थिति वाले हैं और इनके अतिरिक्त सब परमाणु उदय से अजीर्ण स्थिति वाले हैं। यह सूत्र का भाव है। हाँ, तो जो निकल गया तो वो तो जीर्ण हो ही अब वो गया। निकल ही रहा है तो अब वो ऐसा है, अब इनने वैसी अक्षर ली है ना, तो जैसा लिखा है वो अपने को समझना है। इस प्रकार सामान्य से अपने प्रतिपक्ष भूत कर्म परमाणुओं के साथ चारों ही जीर्ण स्थिति वाले कर्म परमाणुओं का अर्थपद का कथन करके अब इन्हीं की विशेषता का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ठीक है, इसको भी अर्थपद को घटाओ ना, अर्थ में कैसे घटाओ? कैसा अर्थपद अर्थपद कहाँ आया? इसमें जो है ना अर्थपद का कथन करके, मिल नहीं रहा ये जस्ट सेकंड लाइन में अर्थपद का, ठीक है। हाँ, इसमें ये कैसे अर्थ निकलेगा? अर्थपद देखो, अब 4 प्रकार के आपको ये बता दिए, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्णा। इनसे जीर्ण और अजीर्ण, तो जितने चूर्णी सूत्र हैं सबके अक्षर गिन लो आप। अक्षर गिनने आते हैं? गिन लो कितने हुए, टोटल कर लेना, बस उतने। ऋणमोकार मंत्र में कितने अक्षर हैं? 35 अक्षर, मात्रा मत बोलो, फंस जाओगे। ठीक है। क्या है? 35 अक्षर हैं जैसे, है ना। और भैया एक सूत्र लग जाए तो 34 भी हैं। ठीक है। प्राकृत का वो अरिहंताड़म का आ का लोप कर देते हैं, तो वो जो भी है अक्षर ऐसे गिनते हैं, वैसे ही इनके सूत्रों के गिन लो, चूर्णी सूत्र के। और एक साथ यदि पेज पलटाने में दिक्कत हो तो पीछे लास्ट में देते हैं वो एक साथ। यहाँ इसमें नहीं दोगे तो अगले, हाँ है इसमें, जितने है ना, समझ जाए ये वही वाला है ना। ये इतने अक्षर गिन लो, ये यहाँ ख़त्म हो गई। 10-12 पेज में यहाँ पर है, ये देखो झीणा जीर्ण चूड़ लिया, यहाँ तक अक्षर गिन लो इसके, उतने आपके अर्थपद हो गए। ठीक है, टोटल उसका। अब उदय का मतलब क्या कहा तुमने? हाँ, उदय अब का- मैं ले रहा हूँ अभी इतना, ये सूत्र का अर्थ और कर दूँ, उसके बाद मैं सब बता रहा हूँ। इसमें से प्रत्येक जीर्ण स्थिति वाले कर्म, प्रत्येक यानी चारों के, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्णा, उदय ब्रैकेट में, कर्म उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य है। देखो भाई, अब मुझे देखो सीधा सीधा उत्तर चाहिए। एक मैं बता रहा हूँ, फिर उत्तर चाहिए। 1 से लेके 100 की संख्या है, कुछ ग्रंथ का नहीं है यहाँ पर, है ना। 1 से लेके 100 की संख्या है। 100 यदि उत्कृष्ट है और अपन को 2 ही विभाजन करने, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट, और सब संख्याओं को समेटना है उसी में, तो 100 मात्र उत्कृष्ट है, तो अनुत्कृष्ट क्या क्या होगा? 100 के नीचे वाला बोलो ऐसा। 99, 98, कहाँ से कहाँ तक ऐसा बोल दो चल जाएगा। 99 से 1 से 99। 1 से ऐसे ही जगन्य है, जगन्य मैंने बोल दिया 1, तो अजगन्य क्या हो गया? 2 से 100 2 से 100, सरल है। और अजगन्य अनुत्कृष्ट कितना हो गया? अजगन्य अनुत्कृष्ट 299, 299। ये कुछ कठिन नहीं था ये, लेकिन याद रखना इसको।
बस इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ऐसा पद है जो बार बार अपने को आएगा। यदि आप इस चूलिका के बाहर निकल के कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे 11वीं तक की, तो बार बार ये शब्द आएंगे। 4 प्रकार के झीण स्थिति वाले कर्मों का क्रम से उत्कृष्ट आदि 4 पदों के साथ संबंध नहीं है, इसलिए यथा संख्य न्याय के बिना अलग अलग इनका झीण स्थिति वाले कर्मों का उत्कर्षण आदि उत्कृष्ट आदि पदों के साथ संबंध प्ररूपणा करने के लिए सूत्र में एक एक पद का निर्देश किया है, नहीं तो दोनों ही समसंख्या वाले होने से दोनों का यथाक्रम से संबंध हो जाता। इसलिए यह सूत्र वे एक एक उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य इस प्रकार 4 प्रकार के हैं, इस बात का निर्देश करता है। यहाँ पर सर्वाधिक कर्म परमाणु अपकर्षण आदि 4 ओर से झीण स्थिति बनने को प्राप्त होते हैं, वहाँ उत्कृष्ट विकल्प होता है। इस प्रकार शेष पदों का अर्थ करना चाहिए। अपकर्षण से झीण स्थिति वाले कर्म परमाणु उत्कर्ष से ठीक है। देखो ये है अपन क्या कर रहे हैं, अपकर्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपकर्षण कर रहे हैं। तो क्या होगा, अपकर्षण जिस समय कर रहे हैं उस समय कुछ तो होंगे जो अपकर्षण से झीण है, कुछ अझीण है। तो उस समय आप गिन लो कितने झीण है कितने अझीण, पर परमाणुओं की संख्या गिन लो। अगली बार फिर अपकर्षण होगा वहाँ गिन लो। तो जहाँ भी सबसे कम कर्म परमाणु अपकर्षित होते हैं, सबसे कम, यानी इससे कम कर्म परमाणु हो ही नहीं सकते झीण, तो जो सबसे कम हो वो आपका कहलाएगा जघन्य अझीण अपकर्षण, अपकर्षित परमाणु जघन्य अझीण। और जहाँ इसके अलावा जो भी मान लो सबसे कम यदि 100 परमाणु अपन ले सकते हैं नीचे, तो अब 101 से लेकर मान लो टॉप यदि 1000 है तो 101 से 1000 तक ये सब कैसे हो गए? अजघन्य अझीण अपकर्षित उत्कर्षित संक्रमित उदीरित परमाणु। ठीक है। और जो इसके अलावा वहीं रह गए उसमें अजीर्ण का अ अलग करके जीर्ण कर देना। बरोबर। एक समय में अपकर्षण हो रहा है तो वो अपकर्षण ऐसा वो भी ज़्यादा में गिरता है, तो उन निक्षेप में जहाँ पर सबसे कम गिरा हो परमाणु करने हैं। इतने योग्य थे और इतने अपन ने नीचे लिए, जितने योग्य थे और उनमें से अपन ने कितने लिए? अब योग्य 1000 थे, लिए 100। समयों की अपेक्षा बात कर रहे हैं, केवल अलग अलग कहाँ गिर रहे हैं वो नहीं, परमाणुओं की संख्या गिरनी, कितने नीचे आए और कितने ऊपर। 100 परमाणु नीचे आए। अपन ने भागाहार लगाया, उससे योग्य तो और भी थे, लेकिन भागाहार से ज़्यादा भागाहार की सीमा आप क्रॉस नहीं कर सकते। हमको 5 ही विद्यार्थी चाहिए भैया प्रूफ रीडिंग की टीम में, अब आप एक्स्ट्रा हो तो हम क्या करें? बराबर। तो इसीलिए नहीं ले सकते आपको। तो अब भले आप उसके योग्य हो सकते हो, लेकिन अब चूंकि संख्या फिल हो गई है तो नहीं ले सकते। असंख्या का सबसे छोटा जब लगेगा पल्ले में, पल्ले क्या संख्या? सबसे छोटा नहीं, अरे मतलब असंख्या में भागाहार बड़ा होगा तो आंसर छोटा आएगा। वही तो कह रहा हूँ, भागाहार छोटा कर रहा हूँ ना तो आंसर बड़ा आएगा। अच्छा, आंसर बड़ा करना है। अभी जघन्य की बात चल रही थी ना, इसीलिए भागाहार बड़ा करो तो कम परमाणु आएंगे, कम परमाणु आएंगे तो जघन्य बनेगा। तो भागाहार अपने को चाहिए उत्कृष्ट। सर्व संक्रमण किया, सर्व संक्रमण, सर्व संक्रमण सबसे छोटा भागाहार है। पूरा का पूरा मिथ्यात्व का ऐसा कांडक पकड़ा दिया अपन ने उदयावली में और बचा कुचा सम्यक मिथ्यात्व को। तो सर्व संक्रमण जो किया सब का सब चला गया। तो संक्रमण से अजीर्ण कौन बचा? अजीर्ण तो अभी सब ही हो गए, तो जीर्ण कौन बचा? नथिंग लेफ्ट। बस वो उदयावली बची एक नीचे की, क्योंकि वो तो अधोगलन से जाएगी। अधोगलन क्या होता है बता दिया था, है ना। चलो अब भैया 2 मिनट बस उसकी बात करते हैं अपन, किसकी? जो अपन बोल रहे थे कि यहाँ उदय क्यों, उदय वाला मैटर समझा दे रहे हैं। देखो, जब शुरुआत में चर्चा आई थी उपशांत शब्द आया था। उपशांत क्या होता है वो? एक मिनट। उपशम और उपशांत ये 2 शब्द हैं। अपन सामान्य जब दस्करण समझते हैं तो उपशांत क्या कर देते हैं? उदीर्णा नहीं हो तो उपशांत। अच्छा, और उपशम क्या होता है? जैसे मैंने बोला सदवस्था रूप उपशम और उदयाभावी क्षय, ये क्या होता है? जैसे मुझे बताओ कि अप्रशस्त उपशम किसका होता है? अप्रशस्त उपशम अनंतानुबंधी का गुणानुबंधी क्या होता है उसका? मतलब उपशम हुआ, ये तो आपने नाम बोला, प्रोसेसिंग क्या हुई? सत्ता में रहते हुए स्त्रीमुख संक्रमण। यस, सत्ता में रह रहे हो, सम्यक दृष्टि जो कि वेदक सम्यक दृष्टि है, यानी छाया उपशमिक, उसको उदय में आ रही है कौन? अरे मतलब इन 7 में से बताओ। उदय में तो एक समय प्रकृति आ रही है, लेकिन उदय तो नीचे का समय है,
और नीचे वाले समय के अलावा सबके सब बाकी 6 की 6 प्रकृतियाँ लास्ट सेकंड समय तक उदय में है। फिर जो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व है वो सम्यक प्रकृति रूप स्थिभुक संक्रमण होके आ रही है। ऐसा नियम हैं? नियम अपवाद इतना छोड़ लो कि भैया जब आप छपड़ा कर रहे होगे तो मिथ्यात्व आपकी सत्ता में नहीं बचेगी, तब उतना छोड़, उतना छोड़। ठीक है। और वो जो 4 अनंतानुबंधी है उसका क्या होगा? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, इनमें संक्रमण हो के उदय में आएगा। तो इनका क्या हो गया? ये आपके उदय से झीण हो गए। क्या हो गए? सीधे से जी उदय से उदयावली में तो आए थे भाई साहब, लेकिन क्या हो गए? इसीलिए एक दिन कहा भी था कि जो कर्म स्थिभुक संक्रमण होके उदय में आते हैं, जो उदय में आ रहे हैं उनकी तो अंतिम स्थिति क्या रहती है? एक समय के बचे थे, फिर 0 समय के बचे। एक समय का उदय आ गया और जितनी उनकी बची और फिर 0 समय में भी खत्म हो गए, आउट ऑफ सत्ता। लेकिन जो स्थिभुक संक्रमण से जाते हैं उनकी अंतिम स्थिति होती है 2 समय, क्योंकि 2 समय में आपका नाम था सातव वेदनीय, और जैसे ही आपका स्थिभुक संक्रमण हुआ, आदमी को जीव भोग रहा था असातव वेदनीय, संक्रमण किया तो आप 2 समय, जब आपके गले में टांगा था 2 समय और सिर पे लिखा था असाता, और जब आपके गले में आया 1 समय तब आप क्या हो गए? सिर पे लिख गया साता। यदि साता में संक्रमण कर रहे हो तो जो असाता थी वो तो कितनी थी? जगन्य 2 समय। और जो 1 समय मतलब जिसे आप उदय कह रहे हो वो तो क्या है? वो तो साता 6, साता मत छो, साता है। तो इसीलिए पूरा उदीरना भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर उदीरणा को मैं मना बोल रहा था। उदीर्ण प्रयोग ही नहीं किया उन्होंने, और किया प्रयोग इस सूत्र में उदीर्ण हो रहे हैं। तो उदीर्ण का मतलब क्या है? उदय हो रहे हैं, यही उसका मतलब है उदीर्ण। क्योंकि उदीर्ण में क्या करते हैं? क्या लग जाएगा? उदीर्ण अष्टाध्यायी कर लेना एक मिनट। उदीर्ण नहीं, उदीर्ण मतलब अभी कर लेना, करते जाओ। तो उदीर्ण मतलब सीधा मतलब उदय के योग्य। योग कहते भी तो एक आवली तो छोड़ते ही कहते हैं कि यहाँ की विवक्षा मैंने आपको बताई, जो हमने पढ़ा है, और यहाँ की विवक्षा क्या है? तो यहाँ उदय से अकेला अलग बता रहे हैं, और यहाँ पर उपशांत शब्द का प्रयोग नहीं किया है। फिर से सुनो भैया, क्या बोल रहा हूँ? उपशांत शब्द का प्रयोग नहीं किया था शुरू में। किस शब्द का प्रयोग किया था? उपशम। उपशम, उदय से अयोग्य सो उपशम। क्या बोला? उदय से, हाँ पूरा ध्यान से सुनना, उदय से अयोग्य सो उपशम। तो कैसा वाला उपशम? कि उदय मतलब 1 समय बचे और 1 समय नहीं बच रहा है जिनका, उससे पहले खत्म हो रहे हैं, तो वो आपका उदय में नहीं आ पा रहा है, अप्रशस्त उपशम। उदय से रहे मतलब भैया हमेशा के लिए दूसरा वो वाला नहीं ना, पहले चेंज हो इतना गया। अच्छा तो समझा दिया। जो साता ये गले में का वही टांगा, तो मैंने बोला हाँ, अभी। हाँ, कि उदय मतलब आपने हमेशा बोला ना, अंतर्मूर्त बात तो साता असाता में आने हाँ, तो लगी। मतलब वही उस प्रकृति का बोल रहा हूँ मैं, फिर भले वो चेंज हो रही है। हाँ, समझ गए। आप ही लिख दो अभी हिंदी की वो, ठीक है। चलो ये अपने को क्लियर हो गया। तो इसके उपशांत शब्द का प्रयोग किया था, तो मैंने कहा था उदय उदीर्णा और उपशांत और उपशम, इसमें अभी रखना, लास्ट में बताएंगे। ये आज अपने यहाँ पर पूरा हो गया। कितना टाइम हो गया? 54। चलो उदीर्ण ता प्रत्यय उद, इसमें उपसर्ग है, और उद और ईर मतलब होता है ना, ईर्या चलना, गमन, ये गमनार्थक धातु है ईर, ऐसा। तो उपसर्ग है, ईर धातु रखता, यानी बढ़ा हुआ, उत्पन्न, फूला हुआ, उन्नत, वर्धित, ये शब्द इसमें आया है ना। ग्रोन, एसेंडेड, राइजन, यानी जो आपका चरम था। अष्टाध्यायी लिंक पे जाके होता है वो, क्या है कि उसमें बता देना भैया बात ये वाला भी है, उद री और त्व प्रत्यय करके भी एक आता है। वही सही है, वो जो बोला वही सही है। अब उसमें दूसरा मत करो विकल्प। चलो आगे चलते। अरे भैया वो प्रयोजन नहीं था, वो पीली वाली नीला करना पड़ेगा आपको, उसको बताएंगे अभी। इस प्रकार प्ररूपणा समाप्त हुई। अब स्वामित्व का अधिकार है। स्वामित्व बता रहे हैं कि आप बोल रहे हो उत्कृष्ट होता है, अनुत्कृष्ट होता है, जीर्ण अजीर्ण सब होता है। अब किसके होता है, क्या होता है, ये सब बातें। भैया आप परसों क्या कहते, कुछ बोलेंगे?
बोल दो आप, अभी नया टॉपिक है, कल से कर लेंगे। तीन बातें वो एक ही का रूट है, बहुत ही अच्छा चल रहा है, मज़ेदार है, लेकिन इसमें एक तो निवेदन भी है मेरा और एक आग्रह भी है। तो पहला तो ये कि आप समझ लो, आपको जो अध्यापक मिला है वो बहुत ही अच्छा अध्यापक मिला है। शैली में थोड़ा व्यंग भी है, शैली में थोड़ा विस्तार भी है, शैली में थोड़ा समझ लीजिए उदाहरण भी हैं, थोड़ा मतलब एक अच्छे कंप्लीट एंटरटेनमेंट से आपको वो बात पूरी समझाने की कोशिश चल रही है। तो बहुत रेयरली आपको ऐसे विषय के ऐसे अध्यापक मिलते हैं, तो ये किस्मत वाला अपने आप को समझना चाहिए। अब धवला के संबंध में एक बालचंद जी का काम प्रसिद्ध है, मतलब अच्छी मोटी टीका है। उसके बाद भी मुझे आज एक अपेक्षा महसूस होती है, वो ये महसूस होती है कि इसकी जितने शब्दावलियाँ हैं ये हमेशा इधर उधर शिफ्ट होती रहती हैं। मतलब आपने एक प्रकरण में एक शब्द का एक अर्थ समझा, वहीं थोड़ा सा प्रकरण आगे गया तो वो मीनिंग शिफ्ट हो गया, तीसरी जगह गया तो मीनिंग शिफ्ट हो गया। तो अल्टीमेटली हमें ऐसी एक डिक्शनरी चाहिए। इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए जैसे इंजीनियरिंग होती है, तो इंजीनियरिंग में मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ाऊँगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, और उन्हीं शब्दों का मैं पहले से अर्थ बता दूंगा तो आपको उस पूरा पैराग्राफ चुटकियों में समझ में आ जाएगा। ऐसे ही सेम हर जगह की भाषा होती है, हर जगह की परिस्थिति होती है। न्याय का भी ऐसा ही सिस्टम है, आगम का भी ऐसा ही सिस्टम है। तो ग्रेजुअली आपको समझ में आता है कि एक्सपीरियंस बड़ा नहीं है, जो बात आपको समझाई जा रही है वो बड़ी नहीं है, लेकिन उसे समझने के लिए जितनी टेक्निकलिटीज़ उसके पीछे ज़रूरी होती हैं समझना, वो एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो आज धवला से दो अपेक्षाएं बहुत हैं, धवला अध्यापकों से दो अपेक्षाएं बहुत हैं। एक तो ये अपेक्षा बहुत है कि हम शब्दों का ऐसा अर्थ लिख पाएँ, एक, और दूसरी अपेक्षा ये है कि उस पूरे सिस्टम को हम डायग्रामेटिकली समझा सकें, कोई स्कीम बना करके समझा सकें, कोई एक चार्ट बना करके समझा सकें, उसका कोई टाइमलाइन बन जाए। जैसे अभी जो हम बात करें, एक आदमी एक समय में कहाँ कहाँ क्या क्या पॉसिबल है, उसको आपने एक सिस्टम यहाँ पर पूरा दिखा दिया बड़ा सा, और उस सिस्टम से आप आगे पीछे करके पूरा सिस्टम समझा दो, तब जा कर के हम समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम हमारे कितने गहराई से गले उतर रहा है। तो हमारे भी जल्दी उतरेगा, सामने वाले के भी जल्दी उतरेगा। ये दिन ज़रा हम नहीं देख पा रहे हैं, बहुत समय से इसका इंतज़ार है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, शास्त्रीय बच्चे बहुत आगे चले गए हैं, अध्ययन बहुत आगे गया है, लेकिन ये दो चीज़ों पर बहुत दिक्कत होती है। एक तो शब्दार्थ के साथ चाहिए कोई उदाहरण, या जिसको हम अर्थ संदृष्टि या अंक संदृष्टि से उसका उदाहरण चाहिए, और दूसरा चाहिए हमें हर एक विषय का अपना एक डायग्राम। ऑटोमेटिकली ये ग्रंथ बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा सकेंगे हम, मतलब, और ये यदि हम कर पाए तो समझ लो हम जैन धर्म के जो सबसे टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है उसको यदि बच्चे को 12, 13, 14, 15 साल की उम्र में हमने दे दिया, अब इसके बाद जब उसके मुंह से जो न्याय निकलेगा, उसके मुंह से जो लोगों के अन्य दर्शनों के संबंध में चिंतन मनन निकलेगा, उसमें कितनी गंभीरता होगी, वो उसकी हमें कितनी आवश्यकता है। तो अब ये पूरे अध्ययन के साथ फिर इसके बाद मैं उसे आइंस्टीन पढ़ाऊँ, फिर उसके बाद उसे न्यूटन को पढ़ाया जाए, फिर उसके बाद उसे प्लैंक को पढ़ाया जाए, तो वो ये ढूंढ भी सकेगा कि कितनी गहराई इन बातों में है जो सामने वाला दे रहा है। क्योंकि उसे तो अभी एक पेज में 100 टेक्निकल वर्ड पढ़ने की आदत है, वहाँ तो उस पेपर में हार्डली 10 से 12 टेक्निकल वर्ड्स होंगे एक ही पेज में, उतने ही साइज़ के। तो अंडरस्टैंडिंग भी उतनी डीप जाएगी, और फिर जो एक जैन फिलॉसफी की अंडरस्टैंडिंग है उसे देखते हुए हम आइंस्टीन की अंडरस्टैंडिंग पर प्रश्न चिन्ह लगाएं, फिर उनके प्रेडिक्शंस जितने आए हैं उस पर अपनी एक बात कहें, तो हम एक दूसरे लेवल पर पहुंच पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा काम है। तो तीनों ही बातें मैं एक साथ ही रख रहा हूँ कि हमें जो मिल गया है वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा एक रत्न मिला है। हमें इसकी भी आवश्यकता है कि हम इसको किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि दादा महान तब नहीं बने थे जब उन्होंने अच्छा पढ़ाना शुरू किया था, महान तब बन गए थे जब लोगों ने उनकी किताबें पढ़ने के बाद उनका इंतज़ार करना शुरू किया था। तो आपका काम आपसे ज़्यादा बोले तो इस बात में कोई
बड़ी बात होगी कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया अब आने वाले हैं पंडित जी आने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली वो तो मैं मतलब कहने के प्रसंग में कह रहा हूँ, वो हमारा उद्देश्य नहीं है, वो हमारा कोई चिंतन का आधार ही नहीं है। तो इन निवेदन भी मेरा आप स्वीकार कीजिए और साथ में इस पूरे विषय को ये 2 दृष्टिकोणों से ज़रूर देखने का काम अवश्य कीजिए। मैं भले ही रिपीट कर रहा हूँ, पहला ये कि एक एक शब्द का भाव भासना कितनी गहराई से हो सके, और दूसरा एक एक प्रसंग जो प्रोसेस बताई जा रही है उसे हम स्कीमेटिक तरीके से कितना अच्छे से प्रस्तुत कर सकें। ये यदि 2 काम हो गए तो बहुत बहुत बड़ा काम होगा। यहाँ फिर ये 5 नहीं बैठे होंगे, फिर यहाँ 50 बैठे होंगे, 500 बैठे होंगे। वो दिन हमें और भी जगह देखने को नहीं मिल रहे हैं। मतलब अन्यत्र भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं, इन्हीं विषयों को पढ़ा रहे हैं, इन्हीं से संबंधित विषयों को पढ़ा रहे हैं, फिर भी वो दिन नहीं देखने को मिल रहा कि एक बिल्कुल कॉमन से कॉमन विषय है, हम वो शब्दों में खेल रहे हैं। ये शब्द इधर है, इसको इस भाषा में नहीं, इस भाषा में बोलो, इसको नहीं ऐसा बोलो, इसको ऐसे प्रस्तुत करो ना। फिर वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, वो पूरा सिस्टम इंपॉर्टेंट होगा। आज खेल इतना ख़राब है कि आप भाषा बदल दो, थोड़ा स्टाइल बदल दो, तो व्यक्ति को लगता है कि आप कुछ गलत ही बोल रहे हो, आपने कुछ नई ही बात ले आए हो। तो हमें टीकाओं से भी उतना बंध के नहीं चलना पड़ेगा, थोड़ा मुक्त होना पड़ेगा। और ऐसे ही जैसे हमने थोड़ा थोड़ा समय सार के साथ करना शुरू कर भी दिया, हम टीका से थोड़ा अलग भी चिंतन करना स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी गाथा का मनोविज्ञान क्या है, तीसरी गाथा का मनोविज्ञान क्या है। तो ऐसे ही ये धीरे धीरे इन विषयों को पढ़ते पढ़ते भी हम वो भी देख सकें, ऐसी मेरी एक कामना है। इसके संबंध में जैसे एक उदाहरण भी दे रहा था मैं, उदाहरण था देशामर्शक शब्द का प्रयोग है। तो अब देशामर्शक शब्द का मतलब क्या होता है? तो आमर्श का मतलब होता है सलाह। सलाह ये एक्चुअली ये समझ लीजिए वो मुसलमान लोग क्या करते हैं, नमाज का मतलब भी सलाह ही होता है। हम सलाह ले रहे हैं, किससे? भगवान से ले रहे हैं, कुरान से ले रहे हैं। तो ये आमर्शक का मतलब सलाह होता है, और देश का मतलब होता है हमारे रीजन में। तो अब षटखंडागम लिखी गई 1ली शताब्दी में, यहाँ वीरसेन स्वामी उस पर काम कर रहे हैं 10वीं शताब्दी में। अब इन दोनों शताब्दियों के बीच में संघ में क्या क्या चर्चा चली है उसी टॉपिक पर। तो स्मारक में भी हम वही ग्रंथ पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे टीचर्स के बीच में क्या डिस्कशन चल गया, हमारे इन 40-50 सालों में क्या क्या चिंतन मनन आ गया, वो अलग से प्रस्तुत करने के लिए ये देशामर्शक नाम का अलग से साहित्य लिखा गया। अब ऐसा आप प्रस्तुत करोगे तो बताओ कितनी जल्दी देशामर्शक समझ में आएगा। तो ऐसा ग्रेजुअली उस पूरे सिस्टम को हमें वो भाषा भी देनी पड़ेगी, थोड़ा चिंतन भी देना पड़ेगा। हाँ, मैं ये मान रहा हूँ कि व्यक्ति को डबल मेहनत है, पहले आपका वाला भी समझे, फिर इससे पढ़ने बैठे तो इसे भी समझे। लेकिन इसी को शायद प्रगति भी कहते हैं, वरना हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारे को वो चीज़ सिंप्लीफाई भी हो रही है, और कहीं ना कहीं उसमें कोई दोष भी होगा तो उसके लिए हम क्षमा भी मांग रहे हैं, वरना टोडरमल जी यहाँ तक काम कर ही कैसे पाते। तो उस दृष्टिकोण से आप ये काम कर रहे हैं, इसका मुझे बड़ा ही हर्ष है, हर्ष का हर्ष है, और इसको आप बहुत अच्छे से करें, ऐसी मेरी मनोकामना है। थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। बोलो महावीर भगवान की जय।